जय हिंद। आज हम श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में जानेंगे। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। तुल्य प्रतिरोध की गणना करने के लिए हम कुछ इस प्रकार का एक चित्र बना लेते हैं, जिसमें R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध होते हैं, जिनके विद्युत वाहक बल V1, V2 और V3 होते हैं तथा इनके कुल विद्युत वाहक बल भी होता है। विद्युत वाहक बल को विभवांतर भी कहा जा सकता है। इन तीनों प्रतिरोधों के सिरे A और B को एक कुंजी K और एक बैटरी E की सहायता से जोड़ दिया जाता है, जिस बैटरी से एक विद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। अब हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों के इस संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित करते हैं। इस प्रकार अन्य प्रतिरोधों को भी संयोजित करते जाते हैं और अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को विद्युत परिपथ में जोड़ देते हैं। हमारे द्वारा बनाए गए चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 प्रदर्शित हैं, जो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। माना इस संयोग में सेल E जोड़ने पर उसमें I धारा प्रवाहित हो। यदि प्रतिरोध R1, R2 और R3 के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हो तो ओम का नियम कहता है कि विभवांतर बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। चूँकि यहाँ तीन प्रतिरोध हैं, इसलिए इनके तीन विद्युत वाहक बल भी हैं, इसलिए इन्हें 1, 2 और 3 से दर्शा देते हैं। ओम के नियम से पहले प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल V1 बराबर I, चूँकि धारा पूरे परिपथ में एक ही प्रवाहित हो रही है, इसलिए I गुणा R1 पहला प्रतिरोध। दूसरा प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल V2 बराबर I इंटू R2। तीसरा V3 बराबर I R3। यदि A व B के बीच विभवांतर V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिस कारण उनके तीनों विद्युत वाहक बल आपस में जुड़ जाए। अब देखिए कि V बराबर V1 का मान क्या है, IR1, तो IR1। V2 का मान है IR2 प्लस V3 का क्या मान है, V3 का मान है IR3, इसलिए IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब इसमें से हम I को उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो बचता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अर्थात कुल प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम विभवांतर बराबर धारा गुणा प्रतिरोध अर्थात V बराबर I गुणा। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से V का मान रखने पर हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर इस V का मान IR रख देते हैं। धारा I से धारा I खारिज हो जाती है, तब बचता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का अभीष्ट व्यंजक है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान समस्त प्रतिरोधों के योगफल के तुल्य होता है। यह इस सूत्र से सिद्ध हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।